जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी पार्ट नंबर 1 में प्लस और मल्टीप्लाई का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ठीक है, तो ध्यान रखें, लगभग हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में लिख के डाल सकते हैं, फिर मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब जैसे ये माइनस का है, माइनस का 3 का भी x से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा इसे हम लिख सकते हैं -3x, और अगर ऐसे लिखना चाहें तो इन दोनों का मतलब सेम है। 7 का x से मल्टीप्लाई किया तो 7x, मैंने पिछले वीडियो में 2 इंटू एक्स को बताया था 2 इंटू एक्स। 2x का मतलब क्या बताया था मैंने, 2 मल्टीप्लाई x। अब देखिए, अब यहां पर देखिए एक ये नंबर आ रहा है, ये नंबर इंटू ये आ रहा है। देखो अगर सिंपल वे में देखें तो इसका हम ब्रेकिंग फॉर्म में अगर देखें, फैक्टर वाले फॉर्म में, तो 3 इंटू एक्स का मतलब 3 इंटू एक्स होता है। अब देखो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 15 हो गया, 15 इंटू एक्स आ गया। इसको और अच्छी तरह लिखना चाहें 15x लिख दो। अब ब्रेकिंग आनी चाहिए हमें अच्छी तरह। देखिए इसे, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई, ये माइनस का जो साइन है ना, -1 इंटू 7, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, इंटू एक्स। अब देखिए नंबर का 8 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 56 हो गया। अभी हमारा -1 और चल रहा है, कोई बात नहीं। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका इससे मल्टीप्लाई करूं तो इसे -56x लिख सकता हूं। अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अब देखिए जब मैं x का x से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आ जाता है x²। ध्यान रखो, जब मैं x में x प्लस करता था तो मेरा आता था 2x। जब मैं x में x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आ रहा है x²। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं भाई, यहां पर पावर में आ रहा है ये 2, घात हो रही है इसकी, जबकि यहां इसका ये कोफिशिएंट है, गुणांक है। अब देखिए अगर मैं x का 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब होता है x की पावर 3। 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब हो गया x की पावर 5। इधर देखिए अगर मैं इसकी ब्रेकिंग करूं तो 3 इंटू एक्स और x³ की ब्रेकिंग करूं तो x इंटू एक्स। अब देखो ध्यान से, ये 3 तो बेचारा अकेला है, 1 2 3 4 5, तो जैसे मैंने यहां पर x की पावर 5 बार x का मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने x की पावर 5 लिख दिया था, ऐसे यहां पे लिख दिया। अब देखिए इसे ब्रेकिंग से देखें तो 7 इंटू एक्स एंड दिस इज 3 इंटू एक्स। तो देखिए यहाँ पे नंबर का कर देंगे तो 21, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है बेटा ये, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। प्लस का होता तो फिर अलग तरीका होता। मैंने कहा था लाइक टर्म्स को ही प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस नहीं होता था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये ध्यान रखें। तो ये बन गया मेरा 21, तो ये हो गया 1 2 3। अब देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो प्लस आता था, और एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x²। अगर ब्रेकिंग के तहत देखोगे भाई, इसे मैं लिख सकता था -1 इंटू एक्स, इसको मैं लिख सकता था -1 इंटू एक्स। अब देखो बेटा, -1 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x²। अब इसका मतलब क्या होता है, x²। मैंने ये बताया था अगर x लिखा है तो इसका मतलब 1 इंटू एक्स, 2x लिखा है तो 2 इंटू एक्स। अब ऐसे ही यदि x² लिखा है तो क्या इसे मैं 1 इंटू x² नहीं लिख सकता, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए जरा इसे देखिए, अगर मैं इसके फैक्टर कर लूं तो दिस इज -1 इंटू एक्स, ठीक, दिस इज -1 इंटू 3 इंटू एक्स एंड दिस इज -1 इंटू 2। अब देखो -1 3 बार माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ये माइनस आ गया। -1 भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो। अब जरा इधर नंबर देखो, नंबर आ रहा है इसमें 3 और 2 6। अब x देखो, एक x 2x, 2 ही x है, कितने x आ रहे हैं हमारे, 2, तो x की पावर 2। अब इसको बढ़िया तरह लिखना चाहें तो क्यों बेकार में इतना बड़ा लिखें, इतना छोटा सा से ही काम चल रहा है हमारा।
ठीक है। अब देखिए जरा, जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर आ रहा होता है तब हम मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सभी के साथ करते हैं। देखिए जब मैं x का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x इंटू एक्स। अब इस x का 3 से भी मल्टीप्लाई करना है बेटा मुझे। बहुत बच्चे गलती करते हैं, केवल x का x स्क्वायर तो कर देते हैं बहुत प्यार से, लेकिन बस +3 लिख के चला। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली x इंटू एक्स को x स्क्वायर लिख दूं, अच्छा लगेगा दिखने में। ये x इंटू 3 को 3x लिख दूं तो अच्छा लगेगा दिखने में। चलिए कांस्टेंट भी आ सकता है बाहर, कांस्टेंट भी आए, कोई भी आए, जो ब्रैकेट के बाहर आ रहा है उससे अगर 2 टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं, 4 टर्म आ रहे हैं, सभी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 7 का x से मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं 7x। 7 का 5 से किया 35। अब देखिए -8 का अगर इससे करूंगा तो माइनस का 16x, -8 का इससे करूंगा माइनस माइनस प्लस 72। 7x का इससे करेंगे, देखो अब तो सीख गए हम नंबर का नंबर से करते हैं, तो 7 3 जा 21, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 7 का 2 से करा माइनस का 14 क्योंकि माइनस आ रहा है, और x और रह गया अभी। इसका इससे देखो 2 1 2, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर x की पावर 5 आ जाएगा। इसे देखो 8 2 जा 16, x की पावर हो गया 4, और ये हो गया 7 2 जा 14 एक्स क्यूब। इधर देखिए 1 में भी आ सकते हैं। हाँ जी देखिए, देखो अब इसका मैंने तीनों से मल्टीप्लाई किया या नहीं किया, तो ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म आएगा उसका हमें मल्टीप्लाई करना है प्रत्येक टर्म से। अब देखिए 1/2 का किया हमने, देखिए 1/2 सबका किया तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2। 1/2 का तीनों से कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब देखिए अब यहां पर 7/9 एक्स स्क्वायर का x की पावर 4, ये और ये किया हमने तो 2x की पावर 3, ठीक है 2x की पावर 3 और अपॉन 9, और इसका किया तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर इंटू 9/9। देखो ये 9 से 9 कट रहा है तो काट सकते हैं, इनमें कुछ भी नहीं कट रहा था तो इसे छोड़ दिया। देखिए माइनस साइन आ जाए, केवल माइनस साइन, केवल माइनस साइन का मतलब -1 है वो। जब -1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये बन गया माइनस माइनस प्लस का 8x, माइनस माइनस प्लस का 9। ध्यान रखो केवल माइनस साइन आए तो क्या है, माइनस का 1। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 5x आ गया, फिर तो -5x है ये, मतलब उसका -5x का इसके साथ करेंगे -5xy हो गया, ये हो गया माइनस का 15x स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस का 35x हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या कहता है हमारा, 4 कहता है x का, सबसे पहले देखो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3x, 2 का x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, x का मल्टीप्लाई हमने इन दोनों के साथ किया था, फिर उसके बाद ये प्लस का 2 था, प्लस का 2 ले लिया, फिर हमने फिर से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया 2 का। अब x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x का 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 2 का x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स आ रहे हैं हमारे, ये भी x है ये भी x है, तो ये बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इस तरह से हमारे ये टर्म्स भी हो सकते हैं। 3x का 6x से करेंगे, देखो 3x का मल्टीप्लाई पहले हम इन दोनों के साथ करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 3x का इससे मल्टीप्लाई किया तो 18x स्क्वायर, 3x का 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21x, -5 का इससे किया तो माइनस का 30x, माइनस के 5 का इससे किया तो माइनस का 35। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स आ गए तो सिंप्लीफाई कर लो इन्हें। 18x स्क्वायर
21 प्लस का है और 30 माइनस का है, तो ये आ गया माइनस का 9x। अब देखो सेम यहां पे भी करेंगे, इस 3x स्क्वायर से फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई और दूसरे वाले का, तो ये बन गया 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर का x से करेंगे तो माइनस का 3x क्यूब, 5 का प्लस के 5 का 8 से करेंगे तो 40, प्लस के 5 का माइनस के x से करेंगे तो माइनस 5x। अब देख लो कोई लाइक टर्म्स नहीं आया, नहीं आया तो हाँ बेटा, अब हम मल्टीप्लाई के ऐसे टर्म्स देखते हैं जो 2 से 2 टर्म्स को हम 3 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब भी नियम हमारा सेम रहेगा जैसा हमने यहाँ पे बता रखा है कंसेप्ट में। सबसे पहले a से हमें इसका मल्टीप्लाई c का, d का, फिर a से e का, मतलब जैसा मैंने कहा था फर्स्ट टर्म से सभी का मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म को उठाया, फिर सेकंड टर्म से सभी का मल्टीप्लाई, चाहे 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, करने का तरीका यही है। फिर उसके बाद जो लाइक टर्म्स आते हैं उन्हें ऐड कर दीजिए या प्लस माइनस कर दीजिए, जो भी करना है, और उसके बाद हमारा सिंपल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब देखिए x के साथ इन सब का मल्टीप्लाई होना है, तो एक तरीका तो ये है मैं लिख के दिखा दूं इसे, और मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं जब मेरे को समझ में आ जाएगा। अब प्लस के 3y के साथ हमारा इस पूरे के साथ 8x प्लस 7y प्लस 3z के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x के साथ किया तो 8x स्क्वायर, ये हो गया मेरा 7xy, ये हो गया मेरा 3xz, ये हो गया 24xy, ये हो गया 21y स्क्वायर, और ये हो गया मेरा 9yz। ठीक है, अब देखिए कोई टर्म्स लाइक तो नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, एक्स वाई का कोई टर्म है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स कहलाएंगे, तो इन दोनों का ऑपरेशन कर सकते हैं। और देखिए एक्स जेड का टर्म नहीं है, वाई स्क्वायर का टर्म नहीं है, वाई जेड का टर्म नहीं है, तो केवल ये लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें आपस में ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो गया हमारा 31xy 3xz 21y स्क्वायर प्लस 9yz। ठीक है, इसी तरह हम इसको खोल लेंगे, इसमें और इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, केवल नेगेटिव साइन डाल दिया था मैंने। देखिए 7x के साथ हमें 8x प्लस 3y प्लस 7 को खोलना है, यहाँ -8y है तो इसलिए मैंने -8y ले लिया। देखो यहाँ प्लस का 3y था तो मैंने प्लस 3y ले लिया, यहाँ -8y है तो मैंने -8y ले लिया, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई 8x प्लस 3y प्लस 7 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लूंगा, जो लाइक टर्म्स आएंगे उन्हें छोड़ दूंगा, सेम प्रोसीजर यहाँ करना है। अब यहाँ पे क्या किया, 3 टर्म्स का 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, यदि कभी भी हमें 3 का 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आता है 6, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करना है 6, तो इसलिए यदि मैं इसको क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, 2 टर्म्स वाले को पहले और 3 टर्म्स वाले को बाद में, अब ये क्वेश्चन सेम मेरा ये वाला बन गया, ये भी सभी प्लस के, ये भी सभी प्लस के, तो पहले 3x के साथ x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लाई, ये प्लस का 7y है तो यहाँ पे प्लस का 7y उतार दिया, इसके साथ x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लाई। अगर कोई लाइक टर्म्स आ रहे होंगे ऐड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद आता है बेटा हमारा कंसेप्ट डिवाइड का। देखिए डिवाइड में बेटा कितने 4 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं डिवाइड में। ठीक है, चलो करते हैं। डिवाइड में एक तरह का क्वेश्चन तो इस तरह से आता है, इसे हम टाइप 1 कह देते हैं डिवाइड का, मोनोमियल का मोनोमियल से डिवाइड। जैसे उसने कहा 6x क्यूब का 2x के साथ डिवाइड कर दो भाई, सीधी सी बात है, आप जानते हो 6 का डिवाइड का मतलब क्या होता है, 6x क्यूब अपॉन 2x, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे कहां लिख देते हैं, नीचे। हर बच्चा जानता है डिवाइड का मतलब। जब बचपन में हमारा 3/2 होता था तो हम 3/2 लिख देते थे, नहीं लिख देते, वही केस है।
अब मैंने आपको फैक्टर करना सिखा दिया। 6 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा? 2 इंटू 3। एक्स क्यूब का क्या मतलब है? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार। 2 का मतलब 2 इंटू 1 भी कर सकते हैं, और एक्स का मतलब एक्स। देखो आप डिवाइड में ये पूरा अपॉन आ रहा है, इसलिए इस एक्स से ये एक एक्स कट सकता है, 2 से 2 कट सकता है, क्या बचेगा? 3 बचा। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। कभी कभी ऐसा भी डिवाइड आ सकता है। मान लीजिए उसने कहा 7x² y² z² को डिवाइड करके दिखाओ 14xyz से। ये भी मोनोमियल ही है। लिखो पहले तरीके से। इसको मैंने लिखा 7x² y² z², और इसको लिख दिया हमने 14xyz। अब देखिए इसका मतलब हो गया 7x इंटू एक्स, y इंटू वाई, जेड इंटू जेड। दो दो पावर है तो दोनों को दो दो बार लिख दिया। इधर 7 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखिए 2 सॉरी 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 2 से नहीं कटेगा, 7 से 7 कट गया हमारा, x से x कट गया, y से एक y कट गया, z से एक z कट गया। क्या क्या बचा भाई? एक तो बच गया तुम्हारा x, एक बच गया y, एक बच गया z, और वो भी मल्टीप्लाई में, तो उन्हें x इंटू वाई इंटू जेड को x y z लिख सकते हैं। नीचे क्या बचा? ये 2 बच गया केवल। ये हमारा आंसर हो गया। तो टाइप नंबर 1 समझ में आ गया। टाइप नंबर 2 में डिवाइड में क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि वो जो है पहले वाले में बाइनोमियल दे दे, ट्राइनोमियल दे दे, मतलब 3 टर्म दे दे, 4 टर्म दे दे, 2 टर्म दे दे। तब कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन देखिए एक 24x³ yz प्लस xy³ z। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, हमने मान लिया लेट, और इसको डिवाइड करने की कह रहा था। डिवाइड उसने मोनोमियल से ही करने की कही है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर। 24 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया, 8 3 जा 24। अब देखो जरा, इसमें पहले हमने क्या किया, ये 24 को तो ऐसे लिख लिया। इसका मतलब है 1 2 3 एक्स, इसका मतलब एक वाई और एक जेड। अब देखिए जरा, इसका मतलब है एक्स तो 1, वाई 3 और जेड 1, और इसका मतलब है एक्स 1, वाई 1 और जेड 3। ठीक है। अब फैक्टर करना, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो सकता मेरा। और डिवाइड का मतलब मैंने बता दिया 8 को मैंने और भी ब्रेक कर सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक्स वाई जेड। इस तरह से ब्रेकिंग कर दी मैंने। अब देखिए जरा, देखो आपने जब इसमें ध्यान से देखा बेटा, तो आपको क्या है, कुछ कॉमन मिला। कॉमन क्या क्या मिला वो देखो। इसमें देखो एक एक्स आ रहा है, इसमें भी एक एक्स आ रहा है, इसमें भी एक एक्स आ रहा है, इसमें y आ रहा है एक, इसमें कहां गया, ये रहा, एक y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है। देखो इसमें z आ रहा है, इसमें भी z आ रहा है, और इसमें भी z। मतलब x y z तीनों में कॉमन आ गया। ले लो, ये तो हमारा चल ही रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और मैंने क्या किया, x y z ले लिया कॉमन। तो ये बचा दो तो x बची और कुछ नहीं। इधर देखा 2 y बची, इधर देखा 2 z बची। नीचे मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब ये ध्यान रखना है बेटा, ये मैं इस x से इस x को नहीं काट सकता। कटिंग जो भी होगी, जो कॉमन निकलने के बाद आया है उसकी कटिंग होगी। तो इस x से इस x को मैं काट सकता हूं, इस y से y को काट सकता हूं, इस y से इस y को नहीं काट सकता, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो हमेशा जो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है उसे हम बोलते हैं कॉमन। तो इसीलिए मैं बेटा एक वीडियो बना रहा हूं कॉमन के लिए, कॉमन कैसे लेते हैं। क्योंकि कॉमन अगर लेने में गलती कर दी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन हमारा। तो ये जेड से, क्योंकि ये जेड कॉमन में कट गया, 1 2 3, 1 2 3, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, 3 बार काट। अब क्या बचा हमारा,
यहां पे देखा 3 बच गया, एक तो भाई हमारा 3 बच गया, ये पूरा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे बेचारा 1 बच गया, 1 को लिखो या नहीं, मैंने कहा है 3 और 3/1 का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब ये तो हो गए डिवाइड हमारे जब हमने किसी भी बाइनोमियल को, ट्राइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया, मोनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड किया। अब कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि वो बाइनोमियल से डिवाइड करवा दे, उस केस में मैंने डिवाइड करने के लिए एक वीडियो बना रखी है आपकी, लेकिन फिर मैं दोबारा से करा रहा हूं उसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें उसने कहा x+2 से भाई डिवाइड कर दो 7x³ प्लस 14x²। मैंने उस वीडियो में ये आपको विशेष रूप से ये बता रखा है कि जब भी डिवाइड करो तो एक रफ बना लो राइट में, पूरा दोबारा से बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए हमेशा यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर आनी चाहिए, इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। जैसे यहां पे 3 आ रही है, 2 आ रही है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, ऐसा ना हो कि x² वाले टर्म को पहले लिख दो, x³ वाले को बाद में लिख दो। अब क्या करते हैं, इसके फर्स्ट टर्म को रफ में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। इस x³ का मतलब मैं आपको बता चुका हूं 3 बार x का मल्टीप्लाई, इस x का मतलब ये एक x कट जाएगा, तो ये बचा 7x² यहां पे लिख देते हैं। अब जो ये 7x² आया, इस पूरे का मल्टीप्लाई हमारा इससे होता है, क्योंकि ये दो टर्म है, ब्रैकेट लगा देते हैं, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये नहीं कि केवल x के साथ या केवल 2 के साथ। जब इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 7x³। देखो स्क्वायर और एक x का मल्टीप्लाई हुआ क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 14x² बन गया। हमेशा जब भी इस तरह से डिवाइड करेंगे तो हमेशा साइन चेंज करते हैं, माइनस का, तो ये प्लस का है तो माइनस हो गया, अगर माइनस का होता तो प्लस हो जाता, ये प्लस का है तो माइनस हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस कट गए दोनों, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, तो इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करके हमारा आंसर कितना आना है ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। जब मेरा रिमाइंडर नहीं बचा, ऐसा भी केस हो सकता है जब रिमाइंडर बच जाए, जैसे मान लीजिए 5z³ माइनस 80z प्लस 8 को डिवाइड करना है हमें 5z² प्लस 20z से। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको जरूरी नहीं है इस केस में रिमाइंडर बचे या ना बचे, मतलब ये तो एक ही स्टेप में हो गया, हो सकता है 2 3 4 स्टेप लग जाए क्वेश्चन में। अब देखिए हमने देखा इसमें पहले जो भी हमारा वेरिएबल है उसे डिक्रीजिंग पावर में लिखना है। देखो यहाँ पे 2 पावर आ रही है, यहाँ पे 1 पावर आ रही है, यहाँ पे 3 पावर आ रही है, यहाँ पे 1, मतलब इसको अलग डिक्रीजिंग में लिखना है, इसको ये नहीं कि ये पूरे कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग करना है। ये जिससे डिवाइड करेंगे डिवाइजर वो अलग डिक्रीजिंग में, डिविडेंड अलग डिक्रीजिंग। अब इसका पहला टर्म उठाया हमने 5z³, z³ का क्या मतलब भाई, z का 3 बार मल्टीप्लाई, और 5z², z² का क्या मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई, 1 2 1 2 5 से 5 क्या आ गया हमारा z। मैंने कहा था ये जो भी आंसर निकल के आता है इससे इस पूरे का डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं पूरे का, तो z का जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरा 5z³, और इसका इससे करूंगा तो ये आएगा 20z²। देखो z² का टर्म यहाँ पे आ नहीं रहा, तो इसके नीचे नहीं लिख देंगे z² को, अब इसको अलग से लिख दिया हमने 20z², क्योंकि आपको ये पता अब तक पड़ गया है कि लाइक टर्म्स को लाइक में और प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड तो किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म्स नहीं था ये, z² और z लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए इसको अलग हटा के रख दिया। साइन चेंज हमेशा नीचे वाले का करते हैं, ऊपर वाले का मत कर देना, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है माइनस, तो ये दोनों तो भाई कट गए। अब जब हमने इधर देखा तो बेटा हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में उतारना है, यहाँ पे z की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे z की पावर 1 आ रही है, तो पहले इसे उतारूं या पहले इसे उतारूं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उतारना है तो पहले मुझे इसे उतारना पड़ेगा। ये है मेरा माइनस का 20z²,
ये मेरा माइनस का 80z और ये प्लस का 8। ऊपर वाले के साइन चेंज मत कर देना। अब देखो इसका पहला टर्म लिया 20 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड, इसका 20z²। इधर 5z इंटू जेड, एक जेड दूसरा जेड, 5 से 5 गया, ये बच गया मेरा माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख दिया। अब देखो विद साइन करना है, अब -4 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ना कि 4 का। आंसर आपका -4 आया है, ना कि 4 आया है कि 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब -4 का इससे करेंगे तो दिस इज -20z², और ये बन गया हमारा 80z। अब देखो 80z, ये भी जेड का टर्म है तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं, तो इसे यहां पे लिख दिया। हमेशा साइन चेंज, ये माइनस का है तो क्या हो गया प्लस, ये माइनस का है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस माइनस दोनों गए, ये दोनों भी कट गए 8। अब ये 5z² से ये डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक डिवाइड करते हैं, जब तक इसकी जो पावर है ना जेड की, वो इसके से छोटी ना आ जाए, रिमाइंडर की पावर अगर इससे छोटी आ जाए तो बस रुक जाते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट नहीं कह रहा मैं, कोफिशिएंट देख लो जेड की, इसमें जेड टर्म नहीं आ रहा तो इसका मतलब जेड की पावर 0 आ रही होगी, इसमें जेड की पावर 2 आ रही है। देखो इस केस में जेड 2 आ रहा था, सेम आ रही है तो डिवाइड करना पड़ा। इस केस में देखो ज्यादा आ रही थी, डिवाइड करना पड़ा। यहां पर हमारी कम आ गई इसलिए डिवाइड बंद। इसे कहेंगे हम शेषफल, रिमाइंडर। ये हमारा क्वोशिएंट भागफल, और ये हमारा डिवाइजर जिसे हमने डिवाइड किया, और ये डिविडेंड। ठीक है, उम्मीद करता हूं डिवाइड करने का इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिल सकता। थैंक यू बेटा।